एक शब्द जरा वह तो बताते कि एक साल में महागठबंधन ने किया क्या है। एक वर्ष में एक उपलब्धि के बारे में नहीं बता सकते हैं। 10 लाख नौकरी बोला गया था, एक नौकरी नहीं दिया। हाँ चाहो वहाँ हत्या करो, जिस बैंक को चाहो उस बैंक को डाका डालो, कोई बोलने वाला नहीं है। आज बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, उस पर भी एक शब्द बोले होते। चारा घोटाले में इन्होंने कहा था कि मैं पान बेचना पसंद करूंगा लेकिन लालू के साथ नहीं जाऊंगा, तो वह पान बेचना पसंद किए हैं कि नहीं किए हैं, इस पर भी ललन सिंह जी को बोलना चाहिए। उनको यह बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में वार्ड सदस्यों से जल नल योजना छीन करके राजद के एक मंत्री का पेट भरने के लिए दे दिया गया है। वह पूर्णतः बालिग थे जब उन्होंने उस मकान डायरेक्टरशिप लिया और अपने डायरेक्टरशिप की कंपनी से 4 लाख में डिफेंस कॉलोनी का 4 मंजिला मकान खरीदा। तेजस्वी यादव जी को यह सीक्रेट फार्मूला देश की जनता को, कम से कम बिहार के युवाओं को बताना चाहिए। 10 लाख नौकरी तो दे नहीं रहे, उसके बदले 10 लाख लाठियां जरूर वह युवा और शिक्षकों पे बरसा चुके हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमारे साथ हैं बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सर, ललन सिंह तो कह रहे हैं कि बिहार की जो 40 की 40 लोकसभा सीट है उसमें महागठबंधन की और इंडिया की जीत होगी। 2014 में वह देख चुके हैं, जब बिना भाजपा के लड़े थे तो 1 लाख से वो भी हारे थे और उनके सारे सहयोगी भी हारे थे। इस बार एक परिस्थिति जरूर अंतर है कि जो 16 सांसद अभी लोकसभा में बैठे हैं, इसमें से 8 का टिकट तो लालू यादव काट देंगे और 8 को भाजपा हरा देगी। आज यह देश अच्छे से समझता है कि जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार करी है कभी नहीं हुआ, और आज उनको भाषण देने का मौका मिला था। एक शब्द जरा वह तो बताते कि एक साल में महागठबंधन ने किया क्या है। एक वर्ष में एक उपलब्धि के बारे में नहीं बता सकते हैं। 10 लाख नौकरी बोला गया था, एक नौकरी नहीं दिया। आज जो सड़क की योजनाएं दिन रात चल रही थी, वह सड़क योजना आज बंद हो चुकी है। अस्पतालों में दवाइयां अचानक गायब हो गई हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री कभी अपने ऑफिस में नहीं जाता है। जहां भी देखिए केवल भ्रष्टाचार, जो पहले थोड़ा दब छुप के होता था, ऐसा नहीं है। नीतीश जी के साथ हमारा झगड़ा ही इस बात का था कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है और शहरों में लूट हो गई है। आज ये लूट तो जाने दीजिए, पटना जैसे शहर में प्रतिदिन न जाने कितनी हत्याएं हो रही हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं है। जितने भी गुंडे थे वह सब सोच रहे हैं कि महागठबंधन का मतलब मेरी सरकार है, जहां चाहो वहां हत्या करो, जिस बैंक को चाहो उस बैंक को डाका डालो, कोई बोलने वाला नहीं है। आज बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, उस पर भी एक शब्द बोले होते। चारा घोटाले में इन्होंने कहा था कि मैं पान बेचना पसंद करूंगा लेकिन लालू के साथ नहीं जाऊंगा, तो वह पान बेचना पसंद किए हैं कि नहीं किए हैं, इस पर भी ललन सिंह जी को बोलना चाहिए था। और उनको यह बताना चाहिए था कि उपलब्धि क्या है। एक भी उपलब्धि नहीं है। और इन सबों से भी ज़्यादा झूठी बिहार में कोई पार्टी है तो वह माले है। जिस प्रकार उसने आशा कार्यकर्ताओं को, रसोइया को, जितने भी दैनिक कर्मी थे या हमारे जिनको एक पैसा मिलता था, उन सभी को इन्होंने वादा किया था, नौकरी का नहीं पेंशन तक का वादा किया था। आज माले के किसी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। यह सारे घोटालेबाज मिल करके बिहार को केवल लूट करके अपने पेट भरने का काम कर रहे हैं। ललन सिंह ये भी कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जब जब भविष्यवाणी करते हैं तब उनकी भविष्यवाणी गलत होती है। 2015 में उन्होंने कहा था कि 12 बजे ही बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन वो 53 सीट पर ही सिमट गए थे। 2015 की परिस्थितियां दूसरी थी। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी 14 में सरकार बनाए थे और जनता के पास हमारे कार्य नहीं थे। 24 की परिस्थितियां बिल्कुल दूसरी हैं। आज हर गरीब को इस बात का ध्यान है कि हमें मुफ्त राशन अगर मिल रहा है तो वह मोदी जी के कारण मिल रहा है। मेरा घर में अगर बिजली आ रही है तो वह मोदी जी के कारण आ रही है। आज खेतों में अगर बिजली हम लोग दे रहे हैं और नीतीश जी ने अपना घटियापन नहीं दिखाया होता तो अभी तक हर खेत में बिजली पहुंच गई होती। वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रहा है। गरीब कल्याण की 60 से ज़्यादा योजनाएं मोदी जी के कारण चल रही हैं और इन योजनाओं के कारण 24 ही नहीं, इस बार 25 में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बिहार में बनेगी। ललन सिंह ये भी कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह 3 महीना वहाँ कैंप किए
और बिहार सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार का योजना बताकर झूठा प्रचार कर रहे हैं। एक तो उनको बताना चाहिए कि क्या जिस जल नल योजना की बात कर रहे हैं वह पंचायती राज का है कि नहीं, और पंचायती राज में आधा पैसे भारत सरकार देती है कि नहीं। उनको यह बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में वार्ड सदस्यों से जल नल योजना छीन करके राजद के एक मंत्री का पेट भरने के लिए दे दिया गया है। आप अगर पंचायत में आज सबसे फ्लॉप योजना कोई है तो जल नल योजना है, और केंद्र सरकार का पैसा केवल इन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि केंद्र सरकार में नियम है कि अंतिम नल पर 55 लीटर पानी चेक किया जाता है, सेंसर लगा रहता है कि हर टंकी में पानी भरा है कि नहीं। अगर यह दोनों काम होते तो नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना की सारी पोल खुल जाती, और केवल पोल खुलने से बचाने के लिए इन्होंने पैसा नहीं लिया, बाकी कोई दूसरा कारण नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि ललन सिंह ये भी कह रहे हैं कि जब जब वो लालू जी के साथ और आरजेडी के साथ गठबंधन पे आते हैं तब लालू परिवार पर छापेमारी शुरू हो जाती है, जिससे जेडीयू अलग हो जा रही है बार बार। आज जब यह तेजस्वी यादव एडल्ट हैं, उनको बताना चाहिए ना भाई। हर बार वो बोलते हैं हम पर छापेमारी हो रही है, एक बार वह भी तो बताए ना कि हमने 4 लाख में 4 मंजिला मकान कैसे खरीदा था। एक शब्द आज तक तो तेजस्वी यादव ने नहीं किया। अगर तेजस्वी यादव को लगता है निर्दोष है तो वो किसने मना किया है? रोज मीडिया के सामने जाके वो बकवास जो करते हैं, उससे अच्छा एक बार मीडिया को यही बता दें कि वह ऐसे ऐसे कारण से निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है। वह पूर्णतः बालिग थे जब उन्होंने उस मकान डायरेक्टरशिप लिया और अपने डायरेक्टरशिप की कंपनी से 4 लाख में डिफेंस कॉलोनी का 4 मंजिला मकान खरीदा। आपको भी बता देंगे तो आप भी 4 मंजिला मकान के मालिक हो जाइएगा। 4 लाख तो आप अपने मित्रों से ही कलेक्ट कर लीजिएगा। तो तेजस्वी यादव जी को यह सीक्रेट फार्मूला देश की जनता को, कम से कम बिहार के युवाओं को बताना चाहिए। 10 लाख नौकरी तो दे नहीं रहे, उसके बदले 10 लाख लाठियां जरूर वह युवा और शिक्षकों पे बरसा चुके हैं। तो कम से कम यही 4 लाख वाला फार्मूला बता दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।